गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को नरेशन बता रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि नरेशन में यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं। इस बार मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि से, तो कैसे बदलते हैं। तो देखिए, इसका मैंने नियम लिखा है। यदि रिपोर्टेड स्पीच व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आदि डब्ल्यू से शुरू हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय सेड या सेड टू को आश में बदल देते हैं और कामा तथा इन्वर्टेड कामा की जगह प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आदि से शुरू हो तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आश में बदल देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर उसके जगह प्रश्नवाचक शब्दों से ही दोनों वाक्यों को यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं। देखिए एग्जांपल, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है और प्रश्नवाचक शब्द व्हाट से शुरू हो रहा है। तो जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आश में बदल देंगे। यहाँ पर सेड या सेड टू को आश में बदलेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर उसकी जगह इस प्रश्नवाचक शब्द से ही जोड़ेंगे। इसके बाद जनरल रूल को फॉलो करेंगे। जनरल रूल यानी टेंस का परिवर्तन और प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होगा उसको करते हैं। तो देखिए, ये ही को ही लिखेंगे, सेट टू को आश में बदल देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे व्हाट। इसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो यू है, यू को देखिए यहाँ का जो सब्जेक्ट यू है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट मी है जो कि आई का ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट लिखेंगे आई। इसके बाद देखिए, ये टेंस पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इसको बदल देंगे पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा, जो क्रिया जो ईट है ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म एट। इसके बाद फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, व्हेन विल यू स्टडी बुक, तुम कब किताब पढ़ोगे। तो देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टेड फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है और ये प्रश्नवाचक शब्द व्हेन से शुरू हो रहा है। तो जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो सेड या सेड टू को आस में बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इस प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ेंगे। इसके बाद ये देखो, फ्यूचर में विल है तो इसको वुड में बदल देंगे। इसके बाद टेंस का भी प्रोनाउन का परिवर्तन होगा। देखिए, आई को आई लिखेंगे, सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड, सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड और ऑब्जेक्ट यू है तो इसको यू लिखेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा व्हेन। इसके बाद देखिए, यहाँ का सब्जेक्ट जो यू है, देखिए जो सब्जेक्ट यू है उसको बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट यू है तो यू का सब्जेक्ट यू होगा, ऐसे यू में बदल देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो व्हील है इसको वुड में बदल देंगे, वुड। इसके बाद क्रिया है स्टडी बुक, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल देखिए,
देखिए अगला एग्जांपल, रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा व्हाई वेयर यू अब्सेंट, तुम अनुपस्थित क्यों थे। तो देखिए ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, ये भी पास्ट टेंस में है। और ये प्रश्नवाचक शब्द वाई से शुरू हो रहा है, व्हाई वेयर यू अब्सेंट, तुम अनुपस्थित क्यों थे। तो देखिए जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो सेड या सेड टू को आस में बदल देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे, उसके बाद टेंस का परिवर्तन। तो देखिए रेखा है तो रेखा लिखेंगे सब्जेक्ट इधर इस तरफ का रेखा, इसके बाद सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर इस वाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ का जो सब्जेक्ट यू है इसको इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट मी, इसका सब्जेक्ट लिखेंगे आई। इसके बाद देखिए ये टेंस, ये रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदलेंगे। अब और देखिए अगर यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब अगर वाज या वेयर हो, रिपोर्टेड स्पीच में यदि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर हो तो उसकी जगह पर हैड बीन का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में यदि वाज या वेयर का प्रयोग किया गया है तो उसकी जगह पर हैड बीन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हैड बीन, ये वेयर बदल जाएगा, यू बदल गया इसके हिसाब सब्जेक्ट के हिसाब से, और वेयर को बदल देंगे हैड बीन, हैड बीन। इसके बाद देखिए ये जो बचा अब्सेंट लिख देंगे अब्सेंट, अब्सेंट, इसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए अगला एग्जांपल, राकेश सेड टू हर, राकेश ने उससे कहा व्हाट डिड यू बाई, तुमने क्या खरीदा। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। व्हाट डिड यू बाई, तुमने क्या खरीदा, पास्ट टेंस में है। तो और ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द व्हाट से शुरू हो रहा है, तो जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस में बदल देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन का परिवर्तन, उसके बाद टेंस का परिवर्तन करेंगे। तो देखिए रेखा की जगह लिखेंगे रेखा सब्जेक्ट, इसके बाद सेड टू को बदल देंगे आस्ट में। इसके बाद देखिए ये जो ऑब्जेक्ट हर है तो हर लिखेंगे, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे व्हाट। इसके बाद देखिए ये जो सब्जेक्ट रिपोर्टेड का जो यू है इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, ये हर है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा सी, तो यहाँ लिखेंगे सी। इसके बाद देखिए ये पास्ट टेंस में है और ये भी पास्ट टेंस में है, ये पास्ट इंडिफिनिट, ये पास्ट इंडिफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा सी हैड, अब हो जाएगा बाट, बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाट, BAUGHT, इसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग इसे लिख लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।